गुड इवनिंग गाइज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में प्रश्नावली 4.4। इसके पहले हम लोगों ने 4.1, 4.2 और 4.3 कम्प्लीटली हल कर चुके हैं। और उससे पहले भी त्रिकोणमिति का परिचय, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये तीनों चीज पढ़ लिया हमने। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इसका भी मतलब इस वीडियो के भी जितने पहले के लेक्चर हैं सभी वीडियो को हम लोग प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.4 का सवाल। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आते हैं, उसमें आपकी डाउट को भली बात ही क्लियर किया जाए। आइए आज का सवाल देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहले का पहला 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति कैसे निकलती है? तो विविक्तकर निकाला जाता है। विविक्तकर के मान पर निर्भर करता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आइए विविक्तकर निकालते हैं। तो d = b² - 4ac। b² मतलब -3 का स्क्वायर -4ac। a का मान है 2, c का मान है 5। अब -3 का स्क्वायर 9 -4 दूनी 8, 8 5 40। तो 9 - 40 कितना आएगा? -31। जब विविक्तकर का मान माइनस में आ जाता है, मतलब जब d का मान माइनस में आ जाता है तब क्या होता है? जब d का मान माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। जब मूल वास्तविक ही नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा, और जब अस्तित्व नहीं होगा तो उन्हें हल ही नहीं करना, उन्हें ज्ञात ही नहीं करना। यहाँ पे लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं पहले का ही दूसरा। ये क्या है? 3x² - 4 + 3x + 4 = 0। इसका भी सबसे पहले विविक्तकर निकालेंगे। आइए निकालते हैं। d = b² - 4ac। इसमें b² की जगह पे क्या रखेंगे? -4 + 3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है? 3, तो 3। c का मान क्या है? तो 4। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 × 3 का स्क्वायर 48 होता है। कैसे होता है तो देख लेते हैं। 4 × 3 गुणे में 4 × 3 क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 और × 3 गुणे × 3 3, 16 या 48 आ जाएगा। वही 48 यहाँ पे लिख देना है। 4 3 12, 12 चौका 48। तो 48 - 48 कितना हो जाएगा? 0। तो ये आया हम लोगों के विविक्तकर का मान। जब विविक्तकर का मान 0 आ जाता है तो क्या होता है? विविक्तकर का मान जब 0 हो जाएगा तो उसके मूल वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे? बराबर भी होंगे। तो लिख देंगे मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मूल वास्तविक व बराबर होंगे। जब मूल वास्तविक व बराबर हो जाते हैं तो जब मूलों का अस्तित्व हो, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना? उन्हें ज्ञात भी करना है। तो आइए मूल को निकालते हैं। मूल कैसे निकालते हैं? जब बराबर हो जाता है तो उसके लिए एक फार्मूला हमने बताया आप लोगों को। x = -b/2a। यही 2 बार हो जाएगा, -b/2a। फिर से एक बार। तो x = -b -4 × 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे x -4 × 3 बटे में 2 गुणे में a का मान क्या है? तो a का मान है हमारा 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3। सेम यही कंडीशन यहाँ भी होगी। अब देखिए x = प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 बटा 2 3 6। इधर भी होगा 4 × 3 बटा 2 3 6। अब 2 से ये 2 बार में, 2 से 3 बार में, × 3 से ये × 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, ये भी 2 से 3 बार में, × 3 से × 3 बार में। तो x का मूल क्या आया? 2 बटा × 3 2 बटा × 3। 2 मूल हमारे आए हैं कौन कौन से? 2 बटा × 3 और 2 बटा × 3। तो ये सवाल हम लोगों का हल हो चुका है कंप्लीटली। अब हम लोग देख लेते हैं पहले का ही तीसरा।
अब हम लोग देख लेते हैं पहले का तीसरा क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना, विविक्तकर निकालते हैं। तो विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² तो b का मान क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24। तो 36 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 12 डी का मान। ये रहा। जब डी का मान धनात्मक आ जाए, मतलब जब विविक्तकर धनात्मक आ जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है परंतु भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। जब वास्तविक हो गए, जब उनका अस्तित्व हो गया तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो उनको भी ज्ञात करना है किस फॉर्मूले से, द्विघात बहुपद वाले, द्विघात सूत्र वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान में 2a। ये होता है किसका फॉर्मूला, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। x इक्वल टू -b, b का मान क्या है -6, तो b की जगह पर रखेंगे -6 प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना है 24। तो यहाँ पर सॉरी, 36 में से 24 जाएगा 12 होगा। यहाँ पर रखेंगे 12 बटे में 2a, तो a का मान क्या है 2, तो 2 गुणे में 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3। करड़ी 12 को क्या लिखा जा सकता है, तो करड़ी में 4 गुणे 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं 12 को। 2 करड़ी में 3 किसको लिख सकते हैं 12 को। तो 12 के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे 2 करड़ी में 3 बटे में 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसमें एक बार प्लस को लेके हल कर लेंगे, एक बार माइनस को लेके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए उसको कर लेते हैं यहाँ पे मिटा करके। x इक्वल टू 6 प्लस 2 करड़ी में 3 बटे में 4 और 6 माइनस 2 करड़ी में 3 बटे में 4। अब ये देखिए, इस दोनों में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस करड़ी में 3 बटे में 4। इधर भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस करड़ी में 3 बटे में 4। इस 2 से ये 2 बार में, ये भी 2 से 2 बार में। तो x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे में 2, और दूसरा मूल क्या होगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटे में 2। देखिए 2 मूल आ गए द्विघात समीकरण के। तो ये रहा हम लोगों का पहले का तीसरा। हम लोगों ने पहले में 3 सवाल थे, पहले के तीनों सवाल कंप्लीट हल कर चुके हैं। हम लोग किस बुक से हल करते हैं, तो एनसीईआरटी बेस पे, एनसीईआरटी ने जितनी भी सवाल दिए हुए हैं सभी सवालों को हम लोग हल करते हैं। आइए अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे सवाल को। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम लोगों का क्या है, दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब विविक्तकर का मान 0 आता है। ये तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया हुआ है, इससे पहले के भी सवाल में देखे कि जब विविक्तकर का मान 0 आ गया, पहले का भी दूसरा हम लोगों ने किया था। तो पहले के दूसरा में क्या हुआ था, विविक्तकर का मान 0 आ गया था। जब विविक्तकर का मान 0 आ जाता है तो क्या होता है, उसके 2 बराबर मूल। यहाँ पे रिवर्स में दिया, उसी का उल्टा दिया है कि जब 2 बराबर मूल हो तो k का मान बताइए। तो जब 2 बराबर मूल होंगे तो विविक्तकर का मान क्या होगा 0 होगा। तो आइए उसे हल कर लेते हैं। विविक्तकर का मान क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। b का मान इस पूरे समीकरण में क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में a का मान क्या है 2, c का मान क्या है तो 3 बराबर 0। यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। अब देखिए ये 24 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 24। अब देखिए जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हो जाता है करड़ी में, तो k इक्वल टू अंडर रूट में 24 हो जाएगा। अंडर रूट में 24 का मतलब k इक्वल टू अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में 6, और 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 गुणे में
6, तब 4 का वर्गमूल 2, तो क्या आंसर हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। ये हमारा हो जाएगा k का मान। k का मान या तो प्लस 2 कड़ी में 6 रख लीजिए या माइनस 2 कड़ी में 6, दोनों कंडीशन में इसके दो बराबर मूल्य होंगे। एक बार मैं और आप लोगों को समझाता हूं कि जब द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य। जब दो बराबर मूल्य होते हैं तो वहां पे विभक्तकर का मान 0 हो जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है। और जब इसमें आप रखेंगे b के जगह पे k, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3, तो k का स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24, यह है माइनस 24, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 24। अब ये k स्क्वायर बराबर 24 है, k बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कट ही जाएगा, लेकिन प्लस माइनस हो जाता है। तो k इक्वल टू प्लस माइनस कड़ी में 24, 24 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में 6। 4 गुणे में 6 क्यों लिखा गया, क्योंकि 24 के पास 4 ही एक ऐसा पेयर बनता है जिसका वर्गमूल निकलता है। अब 8 गुणे 3 लिख देते तो 8 का तो वर्गमूल होता नहीं है, इसीलिए 4 गुणे 6 लिखे। और 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर आ गया, तो क्या आया k का मान प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। अब ऐसा ही एक और इसमें सवाल है, दूसरे का ही दूसरा, उसको भी कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं दूसरा का दूसरा। ये क्या है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं दो घात दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले इसको गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। आप लोगों को यदि ये भी चीज छाटने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले ये लिख लीजिए a का मान k, b का मान माइनस 2k, c का मान 6। अब इसको हल कर लेते हैं द्विघात समीकरण के बेस पे। देखिए जब मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य, जब बराबर मूल्य होगा तो क्या होगा विभक्तकर का मान 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के जगह पे क्या रखना है माइनस 2k, तो माइनस 2k रखे और उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 4 गुणे में a के जगह पे क्या रखना है k, c के जगह पे क्या रखना है 6 बराबर 0। अब देखिए माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस में 4 6 24 k आ जाएगा बराबर 0। अब 24 के इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर बराबर 24k। अब इसमें से 4 को नीचे भेजिए और एक k को भी नीचे भेजिए। क्यों k को भेजेंगे, क्योंकि इसके पास एक k है, तो k इक्वल टू 24k बटा में 4k। 4k से ये 24k 6 बार में कटेगा, तो k इक्वल टू हमारा कितना आंसर आएगा 6। ये रहा हम लोगों का दूसरे का दूसरा सवाल। हम लोगों ने आज पढ़े हैं पहला और दूसरा। लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत होगी देखने में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, जिससे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बोझ भी ना बने और आसानी से ख़त्म हो जाए। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देंगे। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग एक संडे के दिन डाउट क्लास लेकर आते हैं, उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास डेली की डेली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हर एक डेली की क्लास देखते रहें। बाकी धन्यवाद, गुड नाइट।